नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी यूनिटी क्रिएटर्स में। यहाँ पर आपको बेसिक एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सीखते हैं, क्योंकि जब तक सीखेगा इंडिया तब तक जीतेगा इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं या आपने होम लोन ऑलरेडी ले रखा है तो आपको पता होना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो ईएमआई है वो कैलकुलेशन होता कैसे है उसका। आपको भी वो कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं, जिस भी लेंडर से आपने लोन लिया है, चाहे वो बैंकर हो चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दे रहा है और आपको अगर पता है कि कैलकुलेशन कैसे होता है तो आप वो चीज खुद अप्लाई करके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या आपकी ईएमआई उतनी ही बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेटेड हमेशा रहना चाहिए अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं या कोई सा भी अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है तब भी आपको ये 4 पॉइंट पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपके लिए ये चीज प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो अपने लोन में या ज्यादा आप उसमें अपना मनी दे रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप जो ईएमआई कैलकुलेट करना है वो हमें कैसे करना है। देखिए, ईएमआई कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको लोन कितने का लेना है, आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक या लेंडर आपको लोन दे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, और आपको कितने टाइम के लिए लोन लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसकी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप उसकी ईएमआई कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी या तो अपने मोबाइल में या तो कंप्यूटर में। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। और जो 4 पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे वो भी मैं उसके अंदर बता दूंगा। और जो लास्ट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोन नहीं दे पाए और बैंक उसके बाद आपके साथ क्या करेगा उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है www.emicalculator.net। उसके बाद जब आप इसको सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पे जाना है, और उस पे जाने के बाद आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कैसे आप अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, आपको कितने का लोन लेना है वो पता होना चाहिए, आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना है वो पता होना चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको लोन लेना है वो आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर हमें 50 लाख रुपए का होम लोन लेना है, 50 लाख रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हमें लोन मिल रहा है और हमें 20 साल के लिए लोन लेना है तो हमारी ईएमआई कितनी बनेगी मंथली? हमारी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 43,391 रुपीज बनेगी हमारी मंथली ईएमआई। और इस पे जो हम टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, मतलब 50 लाख रुपए लोन के ऊपर हम 54,13,879 रुपीज हम पे करेंगे उन्हें एज अ इंटरेस्ट। और टोटल हमें कितना लोन पे करना पड़ेगा 20 सालों के अंदर? 1,04,13,800 अप्रोक्स इतना हमें पे करना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, हमें 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 11.5% के इंटरेस्ट पे हमें लोन मिल रहा है और हमें लोन लेना है 15 साल के लिए। अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ईएमआई आएगा वो आएगा 35,046 रुपए। आपको हर महीने 35,046 रुपीज पे करना पड़ेगा ईएमआई। और जिसपे टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो करेंगे 33,08,225 रुपीज। तो जो टोटल आप ईएमआई पे करने वाले हो वो करने वाले 63,08,225 रुपीज। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप होम लोन की ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो आपको कितने का लोन लेना है। एग्जांपल, आपको अगर 10 लाख का लोन लेना है तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए होम लोन का अमाउंट डालिए। आपको अगर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो आप यहाँ 10% डालिए। कितने टाइम के लिए आपको लोन लेना है आप वो डालिए, और खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ सेकंड्स के अंदर आपको पता चल जाएगा आप कैसे अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो होम लोन की। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें ग्राफ भी मिलता है इसका। अब आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, ग्राफ में जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो इंटरेस्ट रेट है और जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो प्रिंसिपल वैल्यू है।
टाइम बाय टाइम जैसे आप अपना लोन पे करते जाते हैं, अगर हमने 15 साल के लिए लोन लिया था तो यहाँ पे वो टोटल 15 साल का कैलकुलेशन हमें दिखा रखा है। यहाँ पे शुरू में 21 में हम क्या है, हमारा जो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब लोन के ऊपर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम थोड़ा सा ही पे करते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट काफी ज्यादा लगता है। आप ऑरेंज लाइन देख रहे होंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ज्यादा लगा है यहाँ पे, लेकिन टाइम बाय टाइम आप ग्राफ में देख रहे होंगे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है और लास्ट में एकदम माइन्यूट हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा कि शुरू में आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना रहता है, लेकिन टाइम बाय टाइम आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है। यहाँ पे एक एक्सेल शीट भी बनी हुई है, उस पर भी आप देख सकते हैं। शुरू में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप पे करेंगे वो करेंगे 65,743 रुपीज का, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। लेकिन टाइम बाय टाइम नीचे जाते जाएंगे तो देखेंगे 236 में आपका जब लास्ट ईयर होगा लोन का, उसमें जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो सिर्फ 995 रुपीज लग रहा है, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू का अमाउंट है वो लग रहा है 69,097 रुपीज। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे वैसे आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आप ज्यादा पे करते हैं और इंटरेस्ट वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हम थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 11.5 ही रखते हैं हम यहाँ पे, और जो हमारा लोन का अमाउंट है वो हम 30 लाख रुपए रखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पे 33,08,225 रुपीज लग रहा है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूँ, अगर आप कहीं से आप यहाँ पे 10 साल में किसी तरह आप अपना लोन का अमाउंट भर पाए, आप टोटल ईएमआई पे कर पाए, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा। आप यहाँ पे जो अपना टोटल पैसा बचा लेंगे वो अराउंड 12 लाख रुपए के अप्रोक्स बचा लेंगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 20,61,436 रुपीज, और पहले जो इंटरेस्ट लग रहा था मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार फिर से। पहले जो आपका इंटरेस्ट लग रहा था वो लग रहा था 33,08,25 रुपीज। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप जितनी जल्दी अपनी पेमेंट कर देते हैं लोन की, उतना ही कम आपके ऊपर ब्याज दर लगेगा और उतना ही कम बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा और उतना ही कम आप इंटरेस्ट पे करेंगे। ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए। तो आप कभी भी कोई सा भी लोन लेते हैं तो कोशिश करिए आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोन उसको पे कर पाए, आपकी ईएमआई ज्यादा से ज्यादा हो पाए जितना आप कैपेबल हैं ईएमआई देने के। ये चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर तरीके से। अब आप खुद भी ये चीज अप्लाई करके देखिए, आप खुद गूगल करिए और खुद जाइए गूगल पर और ये सारा चीज आप खुद से अप्लाई करिए। आपको कितने का होम लोन लेना है वो आपको पता होगा, आपका कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक या लेंडर लोन दे रहे हैं आपको वो भी पता होगा, कितने टाइम के लिए आपको लोन लेना है आपको वो भी पता होगा। तो ये सारी चीजें अब आप खुद करके देखिए। अब हम उन पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं जिसके बारे में शुरू में मैंने बात करी थी आपसे। अब देखिए उन पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, 4 ऐसे फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है लोन लेने से पहले। पहला, आपको कितने का लोन लेना है आपको वो पता होना चाहिए, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना है वो भी पता होना चाहिए, और लोन का कितना टाइम है वो भी पता होना चाहिए, और कितनी ईएमआई आपकी बन रही है आपको वो भी पता होना चाहिए। तभी आप इजी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मैटर करता है मैं आपको वो भी बताता हूं। अगर आपको एक बैंक दे रहा है 11.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है और एक बैंक आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, जो हमारा पहले इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा था 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो बन रहा था 33,08,225 रुपीज। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 10% से। अगर हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है अब हम उससे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस पे जो इंटरेस्ट रेट अगर हमने 1.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम कर दिया, उस पे हमारे अराउंड 4 से 5 लाख रुपए बच गए। तो कोशिश करिए आप जहां से भी लोन लेते हो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वहां से लोन मिल जाए। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली क्यों प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम, और टाइम भी बहुत मैटर करता है आप कितने सालों के लिए लोन लेते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, आप जितने लंबे समय के लिए लोन लेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। एग्जांपल से इसी में समझते हैं। देखिए टोटल इंटरेस्ट आप यहाँ पे जो पे कर रहे हैं 15 साल में वो इतना कर रहे थे,
अब मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। अब आप 20 से कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप यहाँ पे अराउंड 12 लाख रुपए ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कम से कम समय में आप कोशिश करिए अपना लोन को कंप्लीट कर दीजिए, अपना लोन रीपे कर दीजिए। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की मैंने बात करी थी, वो भी मुझे आपको इसी में बताना है कि आपको कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके लोन के ऊपर। वो भी आपको यहीं पे साफ क्लियर दिख रहा है। अगर आपकी 30 लाख रुपए का होम लोन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको मिला है, 20 साल के लिए आपने लिया है, तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 39,48,156 रुपीज बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया होगा कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं अपने होम लोन पे, तो आपको ये भी पता चल गया होगा। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट का आंसर था। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा अच्छा है। देखिए इंटरेस्ट रेट दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड, एक होता है फ्लैट रेट इंटरेस्ट मेथड। यहां पे जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड। डे बाय डे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता जा रहा है, आप ग्राफ में देख रहे हैं ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो कम होता जा रहा है, इसी को कहते हैं हम रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड। लेकिन फ्लैट रेट अगर होगा ये मेथड, फ्लैट रेट में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 30 लाख रुपए, वो इंटरेस्ट आपका 30 लाख रुपए के ऊपर लगेगा तब तक जब तक आपका लोन खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप उसके ऊपर 30 लाख रुपए के ऊपर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उसको पैसे पे करते रहेंगे। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डे बाय डे कम होता जाता है, जैसा ग्राफ में देख रहे हैं। और आप यहां पे भी देख सकते हैं एक्सेल शीट में भी आपको क्लियर दिख रहा है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डे बाय डे कम होता जाता है। अगर यहाँ मैं फ्लैट रेट की बात करूं, यहाँ पे ग्राफ तो नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। अगर आपका शुरू में इंटरेस्ट इतना लग रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड में और डे बाय डे कम होता जा रहा है, लेकिन फ्लैट रेट मेथड में क्या होगा, ये इंटरेस्ट सेम रहेगा, 2,48,485 रुपीज लगातार लगते रहेंगे। यहाँ पे ये जो कम हो रहा है ये कम नहीं होगा, इतना ही इंटरेस्ट लगेगा। तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये वाला ज्यादा आपको महंगा पड़ने वाला है। आप कभी भी लोन लेते हैं तो कोशिश करिए बैंक से आप खुद ये चीज पूछ लीजिए कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा फॉर्मूले से हमारे ऊपर लगाने वाले हैं, फ्लैट रेट मेथड से लगाने वाले हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड से लगाने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड ज्यादा अच्छा होता है, आप उसी के साथ जाइए। तो मुझे ये सारी चीजें ही बतानी थी, वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट कितना मैटर करता है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना मैटर करता है और कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं वो भी कितना मैटर करता है। और मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आप लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो आप कोशिश करिए जल्द से जल्द उसकी ईएमआई भर दीजिए। उसमें ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा समय आप लगाएंगे ईएमआई भरने में उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और उतना ही बड़ा आपका लोन हो जाएगा और उतना ही ज्यादा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। और आपको ये भी समझ आ गया होगा आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट जो करता है, कौन सा ज्यादा बेहतर है आपके लिए, फ्लैट रेट बेहतर है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं, अगर आप अपने होम लोन की ईएमआई नहीं भर पाए उसके बाद बैंक आपके साथ क्या करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने डाउन पेमेंट करी है, आपने 10% अगर डाउन पेमेंट करी है किसी भी, अगर आपने होम लोन लिया हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है उतनी, और जितना आपने ईएमआई भर दिया है उतने आप प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हो गए। आप वो प्रॉपर्टी आपसे कोई भी नहीं ले सकता, वो बैंक भी नहीं ले सकता। लेकिन जब तक आप पूरे प्रॉपर्टी के पैसे पे नहीं करते तब तक बैंक के पास वो अथॉरिटी होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा सकते हैं। और बैंक अगर आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन कराएंगे तो हो सकता है आपको उतनी वैल्यू ना मिले जितना आपने पे करा है अभी तक। तो यही होता है जब आप अपने लोन की ईएमआई नहीं भर पाते तो बैंक आपका जो हाउस है, आपका जो घर है जो आपने लोन पे लिया है, उसका ऑक्शन करा देते हैं, उसको बेच देते हैं। उसमें जितना भी पैसा आता है उसमें बैंक कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा रिकवर कर ले और जितना पैसा बचता है वो आपको दे देते हैं। तो यही होता है जब आप लोन की ईएमआई नहीं भर पाते। आई होप अब तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे आप अपने होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, आप अपना मोबाइल फोन यूज करिए जो आप रेगुलर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं बहुत लोग, उससे भी कर सकते हैं, पेन पेपर से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसी का यूज करेंगे। अब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सारी चीजें समझ आई या नहीं आई, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी और भी एजुकेटेड वीडियोस
मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहेंगे। और वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ, जो भी होम लोन लेने का सोच रहे हैं वो भी आसानी से अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं इसको देख के। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक भी जरूर करना। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।